सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक होता है काफ़ी कंट्रीज़ में, चाहे वो कनाडा हो यूके हो। और काफ़ी स्टूडेंट्स के वीज़ास आते हैं और वो लैंड करते हैं जो भी कंट्री में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा का और जहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन गाइस, जब आपका वीज़ा आ जाता है यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। उसके आगे जब आपने लैंड करना है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। जिस भी कंट्री में आप पढ़ने का प्लान कर रहे हैं सबसे पहला स्टेप है वहाँ पे फ्लाइट टिकट को बुक करना। सो गाइस, जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं ये ध्यान रखिए 2 से 3 हफ्ते पहले फ्लाइट टिकट बुक को, इससे ज़्यादा पहले ना हो। क्योंकि अगर आप 1.5-2 महीने पहले जाएंगे तो आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आपकी क्लासेस तो बाद में है, आप इतना पहले क्यों आए। तो दूसरी बात बताऊं आपको कि जब आप अपना वहाँ पे लैंड करते हैं, आपका फ्लाइट वहाँ पे होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे कनाडा हो यूके हो यूएस हो, किसी भी कंट्री की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आपको रेडी रहना है अपने आंसर्स के साथ। आपको अपना प्रोफाइल जानना है। कोई आपसे जीके का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे जो आपसे संबंधित ना हो। एवरी क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू यू एंड योर प्रोफाइल। ये चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। यूएस जा रहे हैं तो F1 में कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। या आपके साथ कोई स्पाउस जा रहा है या आपके साथ कोई डिपेंडेंट जा रहा है, उसकी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है। दूसरी चीज़ बताऊं, आपको अपने जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल का एक्सेस होना चाहिए। उसका लॉगिन पासवर्ड, जो यूज़र नेम पासवर्ड है लॉगिन के लिए चाहिए, वो आपके पास हो। गाइस, वहाँ पर ये ना हो कि वो आपको बोले कि अपना पोर्टल खोलो, आपको पता ही ना हो। दूसरी बात, आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हो, उस प्रोग्राम के लिए अगर इमिग्रेशन में कोई भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है जो आपको वहाँ पे लैंड करके करनी है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखनी है। आई गिव यू वन एग्जाम्पल हियर। कनाडा में अगर आप कोप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वर्क परमिट के लिए कई बार साथ में अप्लाई करना पड़ता है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इमिग्रेशन में ही ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ बता सकते हैं उनको। तो आपको अपने प्रोग्राम की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कॉलेज ने आपको टाइम टेबल सेलेक्ट करने के लिए बोला है तो आप पहले ही टाइम टेबल सेलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ से आप कुछ कोर्सेज सेलेक्ट करने की बात की है, आपको पहले ही सजेस्ट किया गया है, वो भी आप पहले ही इसको सेलेक्ट करके वहाँ पर जाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे से क्वेश्चन किया जाए, बट क्वेश्चनिंग होती है, इसीलिए बिफोर लैंडिंग प्रिपरेशन इज मस्ट। ये सारा काम रहता है। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए। आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट के रिलेटेड हो या आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो। आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, कंप्लीट प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फंड्स को लेके। गाइस, कुछ कंट्रीज़ में स्टूडेंट से ये पूछा गया है कि वो लिविंग एक्सपेंस कैसे कवर करेंगे। तो लिविंग एक्सपेंस कई बार वो हार्ड कॉपी नहीं एक्सेप्ट करते, तो आपके बैंक का, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके बैंक अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड, नेट बैंकिंग जो होता है, वो आपके पास हो, आप उनको शो कर सके। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके साथ सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। गाइज, अगर आपने कोई पेमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज को किया है उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही ना हो, आपके पास रिसिप्ट ना हो। चाहे उसकी हार्ड कॉपी रखो, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी में रखो, वो दोनों ही अप्रोप्रिएट हैं। तो कल को अगर क्वेश्चन होता है आप उनको ये दिखा सकें। क्योंकि जैसे यूएस की बात की जाए, वहाँ पर कम फीस भरने के बाद भी स्टूडेंट्स लैंड करते हैं। लेकिन अगर कनाडा की बात की जाए, वहाँ तो 1 ईयर का ट्यूशन फी भरते ही हैं जो एसकेएस में अप्लाई करते हैं। उसी के साथ जीआईसी का भी लॉगिन पासवर्ड अपने पास जो है वो रखिए। लॉगिन के लिए जो भी यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जाके अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती है आप उनको दिखा सके हाँ ये पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट में मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो लिविंग एक्सपेंस को लेके और दूसरा जो ट्यूशन फी आपने पे किया है उसके रिगार्डिंग। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है।
अकोमोडेशन की बात की जाए तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये पूछा जा सकता है वहाँ पर। अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पर तो उससे पहले ही पूछ के रखिए कि उनका एड्रेस क्या है, ताकि आप वहाँ पर लैंड करें तो उस एड्रेस का आपको पता हो। अगर आपका कोई भी नोन नहीं है तो आप वहाँ पर होटल बुक करवा के वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो उस होटल का एड्रेस भी पता होना चाहिए। अगर होटल आपको फैसिलिटी देता है एयरपोर्ट पिकअप की तो भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको एयरपोर्ट पिकअप का फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, या कहीं पर पेड होता है वो भी आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। तो ये सारी चीज़ों का बच्चे आपने ध्यान रखना है जब भी आप प्लान कर रहे हैं या अराइव कर रहे हैं अपनी चॉजन कंट्री में पढ़ने के लिए। तो ये तो सारी डिटेल्स रही कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इससे पहले कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे लैंड करें। गाइस, सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रोफाइल को स्टडी कीजिए, अपनी एक फाइल तैयार कीजिए जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, इसी के साथ अपना यूज़र नेम पासवर्ड जहाँ जहाँ पर भी ऑनलाइन एक्सेस है उसको अपने पास रखिए। अगर आप भूलते हैं तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, वैसे तो लॉगिन ही रख सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। इन चीज़ों को आपने ज़रूर कंसिडर करना है। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।